नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित है मुंबई से जो डिसूज़ा जी, जो कि वसई में रहते हैं। और जो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। हम जानना चाहते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई, आपका एजुकेशन व इस फील्ड के प्रति आपकी रुचि कैसे बढ़ी, और ऐसे कौन से लोग रहे हैं आपके जीवन में जिन्होंने आपको इस फील्ड के लिए प्रभावित किया। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। हाय, मैं एक चित्रकार हूँ और मेरा नाम जो डिसूज़ा है। और मेरा जन्म पूना में हुआ, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स में हुआ। और वहाँ पर मैं मेरी पाठशाला पूरी कर ली। और उस वक्त जब हम स्कूल में थे, उस वक्त हमारे पास एक गुणे सर करके थे। वो बहुत अच्छी चित्रकारी करते थे। एस.एम. पंडित की नकल करके उन्होंने घर में लगाई थी, और रंगोली आर्टिस्ट थे, बहुत बढ़िया। तो उधर से मुझे प्रेरणा मिली। और जहाँ पर स्कूल में हम लोग थे, तब इतिहास के पन्नों में जो रति महारथियों के ड्राइंग किए हुए होते थे, आचरेकर, एम.आर. आचरेकर और बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों ने, उनकी मैं नकल करता था। और वही नकल मेरी पाठशाला के टीचर वो काट के वे स्कूल के मेरे स्कूल के बोर्ड पर लगाती थी, और सब जन देखते थे। मुझे बहुत पसंद आता था। इस तरह से मेरी चित्रकारी की इच्छा पैदा हुई। और 8वीं 9वीं में ही तय हुआ कि मैं अभिनव कला महाविद्यालय में पूना में जाऊंगा। और मैं फिर पहला मेरा वर्ष वो था अभिनव कला महाविद्यालय पाषाण में। मुझे एडमिशन मिला। उधर मेरे फाउंडेशन कोर्स चालू हुआ, फिर एलिमेंट्री किया। और फिर उसके बाद मैं एल.एस. रेजा स्कूल ऑफ आर्ट बांद्रा में मुझे एडमिशन मिला कमर्शियल के लिए। तो इंटर एडवांस डिप्लोमा उधर किया। फिर 2.5 बरस फिनिशिंग आर्टिस्ट करके, इलस्ट्रेटर कम फिनिशिंग आर्टिस्ट करके काम किया। और फिर मुझे लगा कि ये कमर्शियल आर्ट बहुत हो गया, अभी फाइन आर्ट कुछ करना है। स्केचिंग रोज करता था, इसलिए फिर से मैं एल.एस. रेजा स्कूल ऑफ आर्ट में फाइन आर्ट में एडमिशन लिया। और उसके पहले 1 बरस जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट में डिग्री कोर्स किया, जो हमारा आखिरी डिग्री कोर्स था, ब्रिज कोर्स कहते हैं, वो कंप्लीट किया। और इस तरीके से मेरी शुरुआत एज अ चित्रकार चालू हो गई। और बहुत अद्भुत कॉलेज का जो माहौल था, बहुत अद्भुत था। समय बहुत कम लगा, क्योंकि लगाव बहुत था चित्रकारी के लिए, स्केचिंग के लिए, पेंटिंग के लिए, आउटडोर्स जाने के लिए, एक साथ मिलने के लिए, सहभागिता निभाने के लिए। ये बहुत इच्छा होती थी, और ये पूरी कर लिया हम लोग ने। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जी, जैसे कि आप लोग पोर्ट्रेट करते रहते हैं, तो उसके पीछे के क्या रीज़न हैं? वो जो एक्सप्रेशन है, वो क्या वास्तविक रूप से वो कौन लोग हैं जिनके आप पोर्ट्रेट करते रहते हैं? वह उस विषय में भी कुछ दर्शकों को ज़रूर कुछ अवगत कराइएगा। हाँ जी, रहा सवाल पोर्ट्रेट के बारे में। हम लोग मेरे स्टूडियो में हर सोमवार को सुबह मिलते, और 7-8 आर्टिस्ट मिलकर पूरी पोर्ट्रेट करते हैं। और ये पोर्ट्रेट करने वाले मॉडल्स कौन है पता है? जो रोज़ काम करते हैं, रास्ते पे खड़े रहते हैं, या पेंटर है, प्लम्बर है, और या मेसन वर्कर्स है। उन लोग के हम उनको बुलाते हैं स्टूडियो में। हम लोग 50-50 रुपया निकाल के उनके हाथ में थाम देते हैं, चाय पानी करते हैं, और वो पोर्ट्रेट करते हैं। और मैं जब ये पोर्ट्रेट करता हूँ, चित्रकारी करता हूँ, मैं सिर्फ एकेडमिक पोर्ट्रेट नहीं करने की कोशिश करता हूँ, बल्कि उनके अंदर का भाव, उनके अंदर क्या चल रहा है, उनकी स्थिति कैसी है, परिस्थिति कैसी है, कल का दिन कैसा है, ये झांकने की कोशिश करता हूँ, उनसे बातें करता हूँ। तो किसी एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा था कि आप हमेशा ऐसे मायूसी में रहे हुए पोर्ट्रेट करते हो, कभी अच्छे खाते पीते घर के लोगों के पोर्ट्रेट करो। तो मैंने अच्छे खाते पीते घर के किए हुए पोर्ट्रेट उनको भेज दिए, और फिर कह दिया कि ये जो लोगों के मैं पोर्ट्रेट करता हूँ ना, उनको शायद रात को खाना नहीं मिला होगा। और शायद बड़ा प्रश्न है कि शायद आज दोपहर को उनको खाना मिलेगा कि नहीं। ऐसे परिस्थिति में गरीबी से वे ऊपर आने की कोशिश, उनकी मैं तस्वीर खींच रहा हूँ, उनके अंदर के भाव निकाल रहा हूँ। और यही मेरा कार्य है। और सिर्फ चित्रकारी नहीं कर रहा, बल्कि एक 2 डायमेंशन से भी
परे जाकर उनके अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हूँ। यही मेरा मकसद होता है हमेशा। ओके, तो इस प्रकार से भी हम पोर्ट्रेट कर सकते हैं, जहाँ पर व्यक्तिगत रूप में हम उनका अनुभव को दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। धन्यवाद। जो जी हमारा तीसरा प्रश्न जो है वो ऐसा है कि जो आपके चित्रों में लेयर्स दिखते हैं उसके पीछे क्या कोई स्टोरी है, कोई नरेशन है, और क्या हर चित्र के पीछे नरेशन होना ज़रूरी है? ये बात आप दर्शकों से ज़रूर साझा कीजिएगा। हाँ जी, मैं चित्रकारी करते हुए आजकल मैं लेयर बाय लेयर काम करता हूँ। यानी हर एक पेपर या कैनवस पे जब काम करता हूँ तो 7-8 बार तो मैं धोता हूँ पेपर। तो एक कलर लगाने के बाद धोना, यानी मेरे को लगता है कि जैसे हम साधारण परिस्थिति को देखते हैं तो वहाँ पर एक वातावरण होता है जो हम इस तरह से देख नहीं सकते, मगर वहाँ पर एक वातावरण है। अभी भी जो आप मुझे देख रहे, एक बीच में एक वातावरण है, और मेरी उपस्थिति है, इस कुर्सी की उपस्थिति है, और एक हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ बातें करती है। उनका क्या पोजीशन है, और ये सारा चीज़ मायने रखता है, और उसी के हिसाब से मैं करने की कोशिश करता हूँ। और जो आपको मेरे पेंटिंग में दिखाई देता है कि जोश है, स्ट्रेंथ है, ताकत है, और फिगर्स है। मुझे याद है कि जब मैं तीसरी चौथी में था तब हमारे घर के बाहर एक दीवार थी, और उसके बाद हफकिन था जहाँ पर घोड़ों की पैदाइश और उनकी परवरिश करते थे। तो मैं इस दीवार पर जाकर खड़ा होकर घंटों तक वो घोड़ों की रफ्तार, उनका चलना, खड़ा रहना, और ये सारे चीज़ को मैं अनुभव करता था, देखता था, और उसी के कारण मेरे ख्याल से मेरे ड्राइंग में बहुत जोश आता है, मेरे फिगर में। बल्कि हालांकि ये अभी थोड़ा सा हल्का सा फर्क हो रहा है, मगर ये उसी के कारण है। मैं इसी प्रकार से काम करता हूँ। जो जी हम जानना चाहते हैं कि आपका डेली रूटीन क्या होता है, वह एक कलाकार को रियाज़ करना कितना इम्पोर्टेंट है एक कलाकार के लिए, उस विषय में भी आप दर्शकों को ज़रूर कुछ साझा कीजिएगा प्लीज़। यस, हाँ, ये रोज के रियाज का प्रश्न है। जैसे हम लोग देखते कि अतीत में हम यदि एक 30-40 बरस पहले देखते तो रियाज का महत्व बहुत होता था, और आजकल क्या चित्रकार को मैं देखता हूँ कि रियाज उतना अहमियत नहीं रखता है। ये उनका व्यक्तिगत प्रश्न है, और क्योंकि मैंने सुना भी है और पढ़ा भी है कि गायतोंडे साहब जब कैनवास लगाकर बैठते थे और वो 6-6 महीने तक कैनवास को देखते थे, और उनको पूछा था, सर जी पेंटिंग कब होगा? बोलते हैं कि पेंटिंग चालू है। तो जो मन का भी रियाज होता है, हालांकि शारीरिक तौर पर हम लोग ड्राइंग करते हैं या जो भी आपको टेक्सचर क्वालिटी लेना है उसका रियाज, या जो भी आपको R&D करना है उसका रियाज तो आप करेंगे, मगर मन का रियाज ये बहुत अहमियत रखता है मेरे ख्याल से। और मैं भी जब मेरे दिमाग में कोई चित्र आता है या विषय आता है तो उसका रियाज तुरंत चालू होता है कि हम किस तरह से उसको निभाएं, किस तरह से सरफेस के ऊपर उसको उतारे, क्या लाइन ड्राइंग करें, किस प्रकार से उस सरफेस का न्याय करे। चित्रकार को एक अहमियत होती है जहाँ पर वो अपने चित्रकारी का न्याय करे, उस पेपर पे जो आता है, कैनवस पे जो आता है उसका न्याय करे कि कौन सी चीज़ हमें पूछना चाहिए कि अब मैं क्या करूं, अब कौन सी चीज़ महत्व रखती है, क्या ड्राइंग ही होना ज़रूरी है या रंगों की बौछार होनी ज़रूरी है। इस प्रकार से मैं भी रियाज करता हूँ। भले हर दिन स्केचिंग नहीं हुई है, मगर रियाज दिलो दिमाग में वो चालू रहना, शुरू रहना बहुत अहमियत की चीज़ है। नए जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, वह आर्टिस्ट हैं जो इस फील्ड में नए अभी अभी आए हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है, क्या मैसेज है जो उनको जीवन में काम आए? हेलो, यस, मुझे यही कहना है कि हमें लगातार काम करना है। जब मैं शुरुआत में
जब मैं चित्रकारी करता तो मेरे कलीग्स को, कॉलेज के मेरे मित्रों को मैं स्टूडियो में बुलाता था और कहता था कि मेरे चित्रकारी के ऊपर टिप्पणी दे दो भैया, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है और शायद मैं नहीं समझ पाऊँ मैं क्या कर रहा हूँ। ये शुरुआत में ये करना बहुत ही अहमियत की चीज़ होती है। और बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों के पास मैं जाता था और दिखाता था मेरे काम कि भैया टिप्पणी दे दो। वो उन्होंने एक ही कहा कि जो भाई काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो। यही एक बड़ा नुस्खा है जहाँ पर हम लोग काम करते रहेंगे, उसमें गैप न पड़ने दो। क्योंकि कहते कि जब एक चीज़ आप लगातार 12,000 टाइम करते हो तो उसमें आप महारत हासिल कर सकते हैं। मुझे याद है कि ब्रूस ली मार्शल आर्टिस्ट ने कहा था कि मैं उस व्यक्ति से डरता हूँ जो एक ही प्रकार की किक 10,000 टाइम मारकर महारत हासिल की है। यानी उसका मतलब है 10,000 प्रकार की 10,000 किक मार के महारत नहीं हासिल की, एक प्रकार की किक 10,000 बार उसने महारत हासिल की और मार के। तो ये हम लोग देखते कि जब हम कोई चीज़ लगातार करते हैं तो उसमें हम लोग महारत हासिल कर सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे हीरा ज़मीन के अंदर गाढ़ा होता है और उसके ऊपर से हम लोग मिट्टी निकाल कर फिर गहराई में जाते हैं और तभी वो हीरा मिलता है। ओके, जब तक मन की तसल्ली न हो तब तक काम करते रहना और ये तसल्ली कभी पूरी न हो जाए। एक मुकाम हासिल करने के बाद दूसरा आपको दिखना चाहिए और यही है राज। ओके, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू सो मच जो जी, आपने इतना सारा समय निकाला इस बातचीत के लिए। और दोस्तों, इस बातचीत के बाद हम एक इनविटेशन आपको देना चाहेंगे। 16 तारीख से इनका एक एग्ज़िबिशन है जहांगीर आर्ट गैलरी में, 16 से 22 तारीख तक। तो उस विषय में भी आप दर्शकों को ज़रूर कुछ अवगत कराइएगा। हाँ, और यदि आपको ये चैनल पसंद आया, इंटरव्यू पसंद आया, तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए। और फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, मेरी एग्जीबिशन जहांगीर आर्ट गैलरी में 16 नवंबर से 22 नवंबर तक है और मैं वहाँ पर सुबह 11 से 7 बजे तक मौजूद हूँ। आकर मिले और देखिए। धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करें ताकि आर्ट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो एक आर्टिस्ट की जर्नी है, वो लोगों को मालूम हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आप लोगों ने इतना सारा समय दिया। कल फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।